नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। आशा करता हूँ आप सहपरिवार हर्ष से होंगे और अपने रबी सीजन की गेहूं की बुवाई कर रहे होंगे। कुछ हमारे किसान भाइयों ने गेहूं की बुवाई कर ली होगी, कुछ हमारे किसान भाई अपने खेतों की तैयारी कर रहे होंगे जिससे बेहतर समय पे हम अपने गेहूं की बुवाई कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी खाद के बारे में चर्चा करेंगे जिसके प्रयोग भर से आप बेहतर उत्पादन पा सकते हैं। दोस्तों, उस खाद की मात्रा भी आपको केवल 2 किलोग्राम प्रति बीघा रखनी है, यानी 12 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। वो खाद कॉस्टली होता है, इस वजह से बहुत सारे किसान भाई उसे बजट में नहीं शामिल कर पाते हैं। तो आज हम उसकी क्वांटिटी को कम करके बेहतर उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली हमारे किसान भाई कोई डीएपी के साथ, कोई एनपीके के साथ, कोई एसएसपी के साथ बुवाई करता है और उसमें पोटास भी डालते हैं, सल्फ़र भी डालते हैं। लेकिन ये जो मैं खाद बता रहा हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे तत्व होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। इसमें नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है, पोटास भी होती है, मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, जिंक भी होता है, आयरन भी होता है और बोरोन भी होता है, और साथ में क्लोराइड भी होता है। तो दोस्तों, इतने सारे तत्वों को एक साथ लेकर के जो खाद अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स का कार्य करती है, हमारे किसान भाई उसे मिस कर जाते हैं, जिसके कारण शुरुआती अवस्था में ही पौधे को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते, जिससे पौधा स्वस्थ होकर नहीं चलता है। या फिर केवल डीएपी एनपीके पे जोर दे करके हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा पौधा स्वस्थ है, और जब उत्पादन की बात आती है तो हमारा उत्पादन घट जाता है। तो दोस्तों, उत्पादन के समय यदि हमें बेहतर उत्पादन मिल जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जिस खाद की मैं बात करने वाला हूँ वो है यारा वीरा कंपनी द्वारा निर्मित यारा मीला कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसे प्रयोग किया गया होगा। दोस्तों, वैसे तो कंपनी इसे एक बैग जो होता है 25 किलोग्राम का, उसे रिकमेंड करती है 1 एकड़ पे। तो उसमें हमें ये समझना है कि हमें किस फसल में कितनी मात्रा में इसे प्रयोग करना होता है। जो कंपनी रिकमेंड करती है वो करती है शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स जो हमारी फसलें होती हैं। जैसे शॉर्ट टर्म्स में आलू की फसल होगी, उसमें आपको बहुत जल्दी उत्पादन लेना होता है, तो उस वजह से आपको 1 एकड़ में 1 बैग लगाना होता है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म्स की खेती जैसे गन्ना हो गया, उसमें भी आपको 1 एकड़ में 1 बैग लगाना होता है। लेकिन जितनी अपनी बिचौंदी फसलें हैं, गेहूँ हो गया, मकई हो गई, अपना बाजरा हो गया, या फिर अपनी जो साग सब्जी वाली फसलें हो गई, या फिर धान हो गया, इनमें आपको 2 से 3 किलोग्राम प्रति बीघा, यानी या तो 12 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर 18 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना होता है। दोस्तों, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, इसलिए हमारे बहुत सारे किसान भाई उसे बजट में शामिल नहीं कर पाते और चूक जाते हैं, जिससे हमारे किसानों के उत्पादन पर थोड़ा असर पड़ता है। यदि हम अपने इस खाद को अपने बजट में शामिल कर लें केवल 2 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से, तो जो कॉस्ट है वो भी इसकी कम हो जाती है, और साथ में जो पौधे को शुरुआती दौर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं वो मिल जाते हैं, और उसका असर बेहतर उत्पादन के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैंने जो यारा मीला कॉम्प्लेक्स बताया है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जिन किसान भाइयों ने अभी बुवाई करनी है वो इसे ज़रूर शामिल करें। अगर आप शामिल कर लेते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका उत्पादन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उससे पोषित हमारा पौधा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है और किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने के लिए सक्षम होता है, जिससे बेहतर गुणवत्ता और बेहतर उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिलता है। और जब बेहतर उत्पादन मिलेगा तो बेहतर लाभ भी हमारे किसान भाइयों को होता ही है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? यदि जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नमस्कार।